सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण की बहुत ज़रूरत है। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण की बहुत ज़रूरी है। हमारे जो संबंध है आपस में, एक दूसरे के साथ जो प्रेम है, संबंध है, वो संबंध में मधुरता है, लेकिन उस मधुरता को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आदर से देखना चाहिए, तभी जाके उसका महत्व है। नहीं तो एक दूसरे के प्रति शंका करके और अपने विचारों का पतन करके दूसरों को कुभाव से देखने से अपना ही नुकसान होता है। सही अर्थ में देखा जाए तो अगर गति करना है तो हमारे पैर सही सलामत होने चाहिए, और प्रगति करना है तो हमारा आचरण माने चारित्र्य बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हमारे पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, 64 कला में से सभी कला हमें आती हो, लेकिन अगर उस कला के लिए हमारे पास आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है, और उसको देखने का हमारा नजरिया नहीं है, तो वो शून्य के बराबर है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान और चरित्र में चरित्र सबसे श्रेष्ठ है। पंडित एक बार एक राजा के दरबार में, एक अच्छा पंडित था, बहुत सारा नॉलेज था, ज्ञान था, सभी प्रश्नों का उसके पास सॉल्यूशन भी था। उसी वक्त उसके मन में भी यही आया था, तो उसने क्या किया कि जब वो राज दरबार में आता था, सभी लोग उसको आदर सत्कार प्रेम से देखते थे, उसका सम्मान करते थे। लोग नहीं, वहाँ के ये भी नहीं, पूर्व क्या सैनिक या राजा जो है, राजा भी खुद उठकर उनको माने सम्मान करते थे। लेकिन एक बार उसने देखा कि अभी कुछ नया किया जाए, तो उसने क्या किया, जब दरबार में आने लगा तो उसको तो कोई रोक टोक थी नहीं, जहाँ तिजोरी थी वहाँ गया, उसके साथ में राजा का अंगरक्षक भी जाता था ना। उसने क्या किया, 5 मोती उस तिजोरी में से निकाले, अपने जेब में रखे और चल लिया। जो वहाँ पे उनके साथ में था उसको थोड़ा शंका की कि इसने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन भी वही हुआ, जब आए दरबार में, सब लोग उसको रिस्पेक्ट दिए, राजा ने भी रिस्पेक्ट किया, आदर किया, उठकर बैठ उसका वेलकम किया, स्वागत किया। वही वहाँ तिजोरी जाते वक्त उसने और 5 मोती लिए, अपने जेब में रख दी। एक दिन वैसा हुआ, 2 दिन वैसा हुआ, तीसरे दिन भी वही वैसा किया। तब जो तिजोरी का रखवाला था उसने राजा को बताया। तो चौथे दिन क्या हुआ कि जब वो दरबार में आया तो ना उसको किसी ने पूछा, ना उसको सम्मान किया, राजा भी उठकर उसका स्वागत नहीं किया, और वापस घूम के आते राज दरबार में बैठ गए। राज दरबार खत्म हुआ, सब लोग चले गए। उसके बाद में राजा ने उसको रोकने के लिए कहा, तो जैसे उसे रोका तो राजा ने उससे पूछा कि भाई, हमने जो सुना है वो सही बात है? उसने मान हिला के सम्मति दी, हाँ सही बात है। बाद में उसने पूछा, तूने कितने मोती चुराए? उसने अपने जेब से निकाल के आया था, वो 15 मोती निकाल के दे दिया। तुमको शर्म नहीं आई? राजा ने पूछा। तुम इतने क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, फिर भी तुम ऐसा किया? तब जाके उसने कहा, राजा मेरे पास ज्ञान तो बहुत है,
मैं ये देखना चाहता मेरे ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है या मेरा चरित्र श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ऐसा किया। कहने मतलब हमारे पास चाहे ज्ञान कितना भी हो, लेकिन हमारा चरित्र आचरण जब तक स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र न हो, तब तक हमारी सभी विद्याएं, हमारा सभी ज्ञान बेकार है। बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, संत, महात्मा होते हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान या ये है विचारों है, उस विचारों में उनके पास उसको आचरण में नहीं है। बार बार कहता हूँ, हाथ में दवाई होने से उसका असर नहीं करेगा जब तक हम पेट में नहीं जाने देंगे। ठीक उसी तरह हमारे पास बहुत सारे ज्ञान है, सोच है, विचार है, लेकिन जब तक आचरण में नहीं है तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है, सब शून्य के बराबर है। और आचरण को लाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने वही कहा है कि हमारी आचार संहिता, हमारी दिनचर्या, हमारा आहार जितना हमारा शुद्ध और पवित्र होगा, उतना हमारा आचरण भी शुद्ध और पवित्र होगा। इसीलिए ये एकादशी, व्रत, उपवास इसीलिए किया जाता है। अभी इंदिरा एकादशी गई, इंदिरा माने इंद्रियों को देना है। किसको? राम की सेवा में। कहने मतलब यही है कि ज्ञान बहुत है, लेकिन आचरण में नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें उसे आचरण में लाना है और शनि पंथा शनि करता मैंने धीरे धीरे हमें अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। बहुनाम जन्म न मनते, जन्म भी जन्म लेने पड़ेंगे। तो कहना मतलब ये है कि हम अपने जीवन में जितने सोच विचार जो भी है, कहेंगे कि हमारा लक्ष्य, विचार और सोच जितने उच्च होंगे, उतना हम आचरण भी उच्च बना सकते हैं। और आचरण उच्च बनेगा तो हमारा चरित्र भी अच्छा बनेगा। तो भगवान से आज यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास चाहे कुछ भी, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी हमारे पास विचार हो, लेकिन उसको आचरण में लाने की हमें शक्ति दे, भक्ति दे, और उसी बुद्धि के साथ हमारी प्रगति हो। भगवान से यही शुभकामना करते हुए सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।